सो हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी परफॉर्मेंस का जो पैरामीटर होता है वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और जिसे परफॉर्मेंस आपको मिलेगा सर्वर पे। ठीक है, क्योंकि हमने दो जो सेशन में देखा था परफॉर्मेंस, पहला आपको पता होगा कि हमने एग्जीक्यूशन प्लान देखा था, और एग्जीक्यूशन प्लान के अलावा जो भी आपका फिजिकल ज्वाइंस, आपका इंडेक्स एक, इंडेक्स स्कैन और बाकी मल्टीपल स्टेटस हमने देखा था, और मल्टीपल आपका ऑपरेटर देखा था। तो अभी ये डीबीए का मेन आप कह सकते हैं कि एक ट्यूनिंग लेवल है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कभी भी मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि कोई परफॉर्मेंस इशू आता है, तो परफॉर्मेंस इशू जब भी आता है तो आप कुछ भी, मतलब कि आप कोड को ट्यून नहीं कर सकते। आपको पता है कि ट्यून करने के लिए अगर एक प्रोसीजर हो तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और ट्यून होने के बाद आपका सारे डेवलपमेंट, जैसे डेवलपमेंट की आप करेंगे डेव एनवायरनमेंट पे, फिर आपका क्यूए होगा, टेस्टिंग होगा, यूएटी पे जाएगा, लोड टेस्टिंग होगा और प्रोडक्शन पे जाएगा। तो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मिनिमम 15 से लेके 30 डेज लग जाता है मेनली। ठीक है, तो आप ये वाला प्रोसेस, मैं कहता हूं कि अभी एक परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, एक सर्वर ठीक नहीं चल रहा है ड्यू टू सम क्वेरी और प्रोसीजर, तो उस केस में आप ये वाला काम नहीं करेंगे कि आप पता लग रहा है कि अगर पार्टी करनी है तो पहले कुआं हम तालाब खोनेंगे और उसके बाद वहां से पानी निकलेगा तो हम देंगे। तो ये वाला प्रोसेस आपके एज अ डीबीए काम नहीं आएगा। या आप डीबीए में अगर सोचेंगे कि नहीं अगर इशू आ गया और उसके बाद आप मतलब कि ट्यूनिंग करेंगे, फिर डिप्लॉयमेंट करेंगे, प्रोडक्शन पे जाएंगे, यूएटी पे जाएंगे, प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो ये प्रोसेस काम नहीं करता है। तो फिर कौन सा प्रोसेस काम करेगा जिसके मतलब जिससे आप परफॉर्मेंस इशू फिक्स कर सकते हैं। पहले सपोज कीजिए कि मैं अग्निवेश के टर्म में बात कर रहा हूं कि अग्निवेश को ये पता लग गया क्या कि विंडो टीम अलग से मॉनिटरिंग करती है सर्वर को, और डीबीए वाला अलग से मॉनिटरिंग करती है। क्या अग्निवेश ये राइट है? हेलो। हाँ राइट है। हाँ। हाँ राइट है। तो तो विंडो टीम का अलग काम है कि विंडो लेवल पे कुछ भी आता है तो देखते हैं, और सीक्वल लेवल पे ये लोग एज ए सीक्वल डीबीए देखते हैं। तो अब बात आता है कि इनको जब कंप्यूट टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम और विंडो टीम इनको क्या करती है कि बोलती है कि अग्निवेश सर्वर पे परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, तो इनके एंड से अब सर्वर पे और अदर एप्लीकेशन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उनको स्टार्ट करना है कि पूछेंगे कि कौन सा सर्वर पे आ रहा है, उस सर्वर को कनेक्ट करेंगे और जो भी आपका परफॉर्मेंस इशू है उसको आइडेंटिफाई करना है। अब इस केस में अग्निवेश और डीबीए वो डेवलपर तो होते नहीं है कि वो कोड लिखे, ट्यूनिंग करे, रीराइट करे क्वेरी, कुछ चेंज करे। कोड में चेंज आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी अगर डेवलपर भी है तो कोड में चेंज स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। उसको चेंज करने के लिए जो भी चेंज करेगा उसको टेस्टिंग करना पड़ता है कि जो फंक्शनैलिटी उसने चेंज किया परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए वो अप टू मार्क है कि नहीं, यानी कि परफॉर्मेंस का लेवल ठीक है कि नहीं। और उसके बाद परफॉर्मेंस का लेवल ठीक है, लेकिन क्या जो चेंजेज होने से मेरे आउटपुट में कोई चेंजेज आया है, इनपुट में कोई चेंजेज आया है, तो ये नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो इसको ठीक करने के लिए बंदा क्या करता है कि पूरे प्रोसेस को फॉलो करता है कि इशू निकला, मैंने क्वेरी दे दिया एक डेवलपर को, डेवलपर स्टार्ट करता है काम, और स्टार्ट करने के पहले वो टेस्ट करता है कि डेवलपमेंट पे क्या सर्वर वो ठीक चल रहा है, क्या इशू है, क्या ठीक कर सकते हैं, तो वहाँ ठीक करता है। डेवलपमेंट में सब उसको लगता है कि अब अप टू मार्क परफॉर्मेंस आ गया, तो क्यूए सर्वर पे उस कोड को ले जाकर रिलीज करता है। और कोड रिलीज होने के बाद अब क्या होता है कि क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस जो टीम होती है, क्यूए टीम क्या करती है, वो टेस्टिंग करती है कि क्या इसको चेंज करने से और भी फंक्शनैलिटी इंपैक्ट हुआ है। जैसे आप सेलेक्ट स्टार आपने किया है और सिलेक्ट आपने कॉलम कर दिया, तो क्या पता यहाँ पे तो आप मतलब कॉलम का नाम दो दे दिया और दो कॉलम सेलेक्ट किया, और लेकिन आगे किसी रिपोर्ट में या फंक्शनैलिटी में हो सकता है सारे रिपोर्ट आ रहे थे, तो आपको पता नहीं, आप तो एक के बेस पे आपने किया। तो क्यूए टीम क्या करेगी, ओवरऑल सारे परफॉर्मेंस चेक करेगी, सारे रिपोर्ट फंक्शनैलिटी चेक करेगी ठीक से चल रहा है कि नहीं। अब वो सब कुछ ठीक चलता है तो यूएटी पे डाला जाता है।
यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए कि जो फाइनली जो बिजनेस यूजर होगा, जो एंड यूजर होगा, उसको दिया जाएगा कि तुम चेक करके बताओ कि एवरीथिंग इज फाइन। तो सब कुछ अगर फाइन होता है, नेक्स्ट प्रोसेस होता है डिप्लॉयमेंट का ऑन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो अब आपने कहा कि ये परफॉर्मेंस इशू आया कि प्रोसीजर और क्वेरी अच्छा से लिखा नहीं है, तो उस केस के लिए इतना प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंटरव्यूअर को। हो सकता है आप डीबीए कम डेवलपर है, तो आप भी यही कहेंगे कि हम क्या करेंगे कि पहले मतलब कि कोड को लेंगे और फिर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे उसको टेस्ट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस जितना मुझे चाहिए उस लेवल तक लाएंगे। फिर लो टेस्टिंग होगी, लो टेस्टिंग में मुझे पता लग जाएगा कि सेम डेटाबेस पे, सेम डेटा वॉल्यूम पे, साइज पे अगर अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, देन वी कैन मूव डिप्लॉयमेंट ऑन प्रोडक्शन सर्वर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सीक्वल डेवलपर का काम, जो डीबीए भी हो के भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस ऑन टाइम फिक्स नहीं करेगा। अब मैं कह रहा हूं कि गूगल का सर्वर डाउन हो गया मान लीजिए, या माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हो गया, क्या अगर डाउन हो गया तो एक महीने के बाद थोड़ी फिक्स मुझे चाहिए? अगर मान लीजिए परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, जैसे मैं कहता हूं कि स्टेट बैंक की सर्वर है और डेटाबेस सर्वर डाउन हो, स्लो चल रहा है, सर्वर अप है, तो क्या मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी एक्सपेक्टेशन और मैनेजर की एक्सपेक्टेशन और ब्रांच मैनेजर और हेड की एक्सपेक्टेशन क्या होगी? मेरी इशू फटाफट फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक महीना में आप टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करके उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे, यानी कि हेलो, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, वो सर्टिफिकेट वाला। ठीक है। आवाज आ रही है? जी। हेलो। हाँ, तो जब हाँ आ ये रही है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जब ये सब कुछ हो जाएगा, प्रोडक्शन पे जाएगा तो होगा। लेकिन ऐसे आपकी कोई भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है कि अभी अगर 10 मिनट पहले इशू आया है तो वो फिक्स होना चाहिए। तो उसको फिक्स होने का क्या क्या इशू हो सकता है, पहले तो ये बात करते हैं
कि इशू क्यों आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोसीजर या क्वेरी, या कल सर्वर अच्छा चल रहा था, आज सर्वर अच्छा ठीक नहीं चल रहा है, यानी आपका सीक्वल सर्वर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं कर रहा है, स्लो हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे आप? ठीक है, तो उसको मतलब कि आइडेंटिफाई करना है, फिक्स करने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या इशू आया, कि आपके प्रॉब्लम आया है। तो मैं एक नोट पैड पे लिस्ट कर रहा हूँ कि क्या क्या इशू आ सकता है, क्यों परफॉर्मेंस खराब होता है। पहला इशू कहते हैं कि डेटा जो है किसी टेबल पे, जो भी टेबल आपका, जैसे मैं करूं प्रोसीजर का नाम बोलते हैं, कोई आपका है यूएसपी गेट ट्रांजेक्शन, कोई एक प्रोसीजर है मान लीजिए, इसके अंदर कोई पैरामीटर है, हो सकता है कि डिपार्टमेंट नंबर है इंटीजर। तो जो कुछ भी ये प्रोसीजर है बेसिकली यूएसपी गेट ट्रांजेक्शन, मान के चलिए कि जब आप अग्निवेश ने स्टार्ट किया डिबगिंग, तो पता लगा कि ये प्रोसीजर जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इस प्रोसीजर को ठीक करने के लिए आपके पास पहला प्लान है कि उसको ट्यून करेंगे। मान के चलिए अगर परमानेंट फिक्स चाहिए तो ट्यूनिंग चाहिए। दूसरा जो प्लान है, जब आपका पहला जो ट्यूनिंग हो गया, या दूसरा प्लान होगा कि ये प्रोसीजर क्यों, मतलब कि आपका परफॉर्मेंस क्यों खराब हुआ। सो आपको रीजन पता करके बताना पड़ेगा, रीजन ऑफ स्लोनेस ऑफ दिस प्रोसीजर। ठीक है, आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो आपका फर्स्ट स्टेप कहता है ट्यूनिंग करना पड़ेगा, जो ये आपका काम है, जैसे SQL SQL DBA का नहीं है, ये है SQL डेवलपर का। अगर आपको डेवलपमेंट आता है तो आप भी ट्यून कर सकते हैं, लेकिन ये कम से कम प्रोसेस है, टर्न अराउंड है आपका 15 डेज का। 15 डेज में टर्न होगा तो तब बिजनेस आपका बंद हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाएगा, गूगल बंद हो जाएगा, स्टेट बैंक बंद हो जाएगा, 15 दिन बंद हो गया तो। अब बात करते हैं कि ये रीजन स्लो क्यों हुआ और उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो स्लोनेस होने का पहला रीजन कि हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा लोडेड इनटू द टेबल। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसमें अब प्रोसीजर लिखा है, हो सकता है इसमें मल्टीपल टेबल हो। मैं एग्जांपल लेता हूं TBL1, ऐसे ही एग्जांपल ये लेके पेस्ट करता हूं TBL2 3 4 5 6 7। इस प्रोसीजर को लिखने के लिए मिनिमम मान के चलते हैं 5 प्रोसीजर टेबल आपका यूज हो रहा है, इतना ही समझिए। ठीक है, और कोई एक टेबल है, सॉरी, ये 5 टेबल है मान लीजिए, इस प्रोसीजर के अंदर 5 टेबल है, और 5 टेबल के अंदर हो सकता है स्लोनेस का रीजन क्या, हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा लोडेड इनटू द टेबल। अब हो सकता है कि एक टेबल में लोड हुआ हो, वन टेबल, सिंगल टेबल, और मल्टीपल टेबल में। आप ये भी सोच सकते हैं कि सिंगल टेबल में भी लोड होगा तो परफॉर्मेंस आपका खराब होगा। दूसरा बात क्या हो सकता है, आपका हाई वॉल्यूम डेटा लोड हुआ है, डेटा लोड के हाई वॉल्यूम में डेटा आपका अपडेट हुआ है, डिलीट हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है। यानी लोड का मतलब आप कह सकते हैं इंसर्ट, इंसर्ट हुआ है, ये समझ लीजिए। हाई वॉल्यूम में डेटा इंसर्ट हुआ है, अपडेट हुआ है, और डिलीट हुआ है। मेन आप ये पहला पॉइंट भी इसके अंदर कवर कर सकते हैं। दूसरा बात कहते हैं कि अब इससे क्या इफेक्ट हो सकता है, अधिक लोड होने से, अधिक डिलीट होने से, अपडेट होने से क्यों इशू आया। अब ये समझिए, मैं कहा कि जो आपका इंडेक्स, जो मेंटेनेंस वाला जॉब चलता है वीकली, या हो सकता है कि उस दिन चला हो जब मान लीजिए कि इसका टाइम है 12 बजे, 12 बजे आपका इंडेक्स मेंटेनेंस जॉब चलेगा, बट डेटा इंसर्शन जो हुआ है 1 बजे से 3 बजे के अंदर हुआ है, यानी आप कह सकते हैं इतने बजे सुबह से लेके
3 बजे सुबह तक ये डाटा इंसर्शन हुआ है, डिलीशन हुआ है और अपडेशन हुआ है। क्लियर? एक सेकंड। हेलो। तो देखिए, इंडेक्स मेंटेनेंस जॉब 12 बजे चला, लेकिन 1 बजे से 3 बजे के अंदर डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट हुआ। यानी कि जब इंसर्ट डिलीट अपडेट हुआ तो इंडेक्स की जो फ्रेगमेंटेशन होगी इस टेबल पे, ये जो भी आपका मान के चलिए जितने भी टेबल है, हो सकता है 2 टेबल पे हो, तो उसकी इंडेक्स की फ्रेगमेंटेशन आप हो गई होगी। हो सकता है कि इनिशियली 10% पे हो और ये बढ़ के लगभग ये आपका चला गया 85%। अब इस केस में परफॉर्मेंस बढ़ गया है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सुने होंगे जो हमने बताया था स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक जो था, मान लीजिए कि जो आपका डेटा इंसर्ट हुआ, इंसर्ट होने के बाद आपका क्या हुआ कि ये आउट ऑफ अपडेट हुआ। आउट ऑफ अपडेट यानी कि जब डेटा इतना आपका लोड हुआ नियर अबाउट 75%, तो जो स्टैटिस्टिक है वो स्टैटिस्टिक आपका आउट ऑफ अपडेट हुआ। इट मींस कि अपडेटेड नहीं है। ये समझ में आया? आउट ऑफ अपडेट मींस आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका अपडेटेड नहीं है। स्टैटिस्टिक जो है अपडेटेड नहीं है। इट मींस कि जहां पे डाटा है उसके बारे में स्टैटिस्टिक के पास ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा डाटा कहां पे है। यानी नेक्स्ट टाइम डेटा को जब पॉपुलेट किया जाएगा तो पॉपुलेट करते समय उसको पता नहीं लगेगा कि कहाँ पे डाटा लानी है और कहाँ पे डाटा अभी है करंट। तो दो चीज आपको फोकस करना है कि होस्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट से आपका फ्रेगमेंटेशन बन गया, बढ़ गया, या स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक आउट ऑफ अपडेट हो गया। इसके चक्कर में आपको परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। अब दूसरा बात कर रहा हूं कि स्टैटिस्टिक अगर आउट ऑफ अपडेट हो गया, ऐसा भी हो सकता है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी। तो आपको एक्शन पता लग गया क्या करना है। कि एक तो है कि इंडेक्स मेंटेनेंस जॉब जब चलना था। एक और भी बात, कभी भी डेटा की साइज बड़ी होती है तो इंडेक्स जॉब, मेंटेनेंस वाली जॉब वीकली भी नहीं चलती है, हो सकता है मंथली चलती है। अब मान लीजिए कि मैं कहता हूँ 1 टेराबाइट की आपकी साइज है डीबी का, ठीक है? तो 1 टेराबाइट का अगर री इंडेक्स करेंगे तो हो सकता है कि आपका 2 दिन लगे, 2 डेज लगे। और 2 दिन लगेगा तो हो सकता है परफॉर्मेंस, मतलब कि आपका जो एक्चुअल टास्क है वो स्लो हो जाएगा।
तो कभी कभी क्या होता है कि ये लोग प्लान करते हैं डाउन टाइम, और उसी डाउन टाइम में इंडेक्स मेंटेनेंस भी चलाते हैं, और कुछ हाई प्रायोरिटी टेबल है उसका इंडेक्स मेंटेनेंस चलाते हैं। जैसे कि आप सोचे होंगे कि मेरे पास जैसे टेबल 5 है, मेरे लिए ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेली चलना चाहिए, तो मैं एक जॉब बनाऊंगा केवल इसका इंडेक्स मेंटेनेंस करने के लिए, डेली इंडेक्स रिवील्ड के लिए मैं एक जॉब बनाऊंगा। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट तीन नहीं है कि इसमें डेटा इंसर्ट नहीं होता, मास्टर टेबल है, जस्ट लाइक आपका था सिटी मास्टर है, आपका कंट्री मास्टर है, फिर आप मान के चलते हैं स्टेट मास्टर। आपको पता है कि ये स्टेट डेली बनता नहीं है, नया स्टेट नहीं बनता है, कंट्री नया नहीं बनता, सिटी नया नहीं बनता है। तो ये अगर हमारा इंडेक्स इसका, मतलब मुझे इसको रिबिल्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँ ऑर्डर टेबल, उसके बाद इसको मान लेते हैं ऑर्डर डिटेल, पेमेंट डिटेल, ये जब भी ऑर्डर होता है तब ये टेबल में एंट्री आता है, यानी कि कम से कम मिनिमम मेरा ये टेबल की इंडेक्स रिवील होनी चाहिए डेली, कि मुझे परफॉर्मेंस बेटर मिले। और मैं सपोज कीजिए इसको मैं 12 बजे एवरीडे चला रहा हूं एएम, तो इसके बाद कोई बल्क लोड डाटा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इट मींस आपको इंडेक्स वाला जॉब को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपकी क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन फिक्स हो जाए। दूसरा बात अब करते हैं कि आपका इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन आपने ठीक कर दिया और उसका भी रीजन नहीं है, और स्टैटिस्टिक भी अपडेट हो गया, तो आपको बता चुका हूं कि रिबिल्ड कैसे करना है इंडेक्स। अपडेट स्टैटिस्टिक भी बता दूंगा प्रैक्टिकल डेमो के अंदर, ये आपको कैसे करना है। अब आते हैं कि जब आपका इंडेक्स मेंटेनेंस हो गया, अपडेट स्टैटिस्टिक हो गया, लेकिन उसके बाद भी पता लगता है कि प्रोसीजर अच्छा नहीं चल रहा है, अब बताइए। ये प्रोसीजर सारा आपने ये काम कर दिया, एवरीथिंग यू फिक्स, लाइक इंडेक्सिंग भी हो गया, अपडेट स्टैटिस्टिक भी हो गया, उसके बाद कह रहा कि नो, स्टिल योर प्रोसीजर इज नॉट रनिंग अप टू मार्क। लाइक करंट इसका एग्जीक्यूशन, पुराना एग्जीक्यूशन था 10 सेकेंड, अभी मुझे लग रहा है 50 सेकेंड। ओके, और ये सब कुछ आपने कर दिया, और उसके बाद इंप्रूव होके आया, जो मैं कहता हूं 30 सेकेंड पे आया, तो आपको क्या लगता है, आप इसे खुश है? कंपनी कह रही नहीं, मुझे मैक्सिमम 10 से 12 सेकेंड के अंदर आना चाहिए, देन वी कैन गो हेड। ओके, तो इट मींस कि आपके हिसाब से परफॉर्मेंस आपका गलत है, ये परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल नहीं है कंपनी को। ठीक है, अब इसके लिए अब क्या और क्या देखना पड़ेगा। तो जब भी प्रोसीजर को आप देखते हैं कि अब ये इशू आ गया, तो प्रोसीजर को एक होता है कमांड, मैं देखता हूं यहाँ पे है प्रोसीजर क्या, एडवेंचर डेटाबेस में गए, प्रोसीजर में गए, तो जैसे मान लीजिए परफॉर्मेंस गेट बिल मटेरियल है, ये प्रोसीजर मान लीजिए कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा, तो इस पे एक्शन क्या होगा। यहाँ पे होता है SP_, रिकम्पाइल, और इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। सॉरी, ये आपको सिंगल कोट में डालना पड़ेगा, और ब्रैकेट ये हटा दिए, स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ स्कीमा भी दे सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा, जैसे डीबीयू स्कीमा है, डीबीयू आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये काम करेगा। अब बेसिकली क्या हुआ, मैं ये क्यों चलाया मैं आपको बता दूं। आपने तो इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन ठीक कर दिया, फिर 85% था, इसको आपने फिक्स करके प्रोडक्शन आवर में इसको नियर अबाउट 10% पे ला दिया। अपडेट स्टैटिस्टिक भी आपने अपडेट कर दिया 100%। ओके, यानी कि आपका अब ट्यून हो गया। बट उसके बाद भी अभी आपका प्रोसीजर चल रहा है 30 सेकेंड में, तो इसको 10 से 12 में लाने के लिए हमने कहा कि रिकम्पाइल करेंगे। तो रिकम्पाइल क्यों किए, कि हो सकता है कि आपका प्रोसीजर जो कैसे में जो प्लान बनाया है, कैसे आप समझते हैं ना, मेमोरी के अंदर जो प्लान बनाया है, वो पुराना 85% वाला प्लान, 85% फ्रेगमेंटेशन वाला प्लान लेके पुल कर रहा है। ओके, और हो सकता है 0% आपका स्टैटिस्टिक था, स्टैटिस्टिक्स, इसको लेके चल रहा है। लेकिन मैंने इसके बाद दो एक्टिविटी कर दिया, मैंने इसकी फ्रेगमेंटेशन 10% पे ला दिया, और 100% अपडेट कर दिया अपडेटिस्टिक। इट मींस कि अब जितने भी डाटा है
पता है इंडेक्स को कि कौन कौन डाटा कहां पे है, यानी 100% डाटा, एक भी डाटा ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं है, यानी स्टैटिस्टिक कंप्लीटली अपडेटेड है। तो यानी कि आपका इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन ठीक हो गया, 0% हो गया, यानी कि आपका कंप्लीटली नो, आप कह सकते हैं 0% आपका फ्रेगमेंटेशन हो गया। यानी कि आपका डाटा जो है प्रॉपर एकदम अरेंज में, ऑर्डर में पड़ा हुआ है। स्टैटिस्टिक आपका 100% हो गया अपडेटेड। पहले आउट ऑफ अपडेट था, अभी अपडेटेड हो गया। तो इस केस में उसके बाद भी परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, तो इसका मतलब ये पता लगता है कि आपका जो प्लान चल रहा है वो पुराने वाले प्लान जो बना हुआ है, प्लान का मतलब एग्जीक्यूशन प्लान, ओल्ड जो प्लान है ओल्ड प्लान को फॉलो कर रहा है, ओल्ड एग्जीक्यूशन प्लान फॉलो कर रहा है आपका सर्वर। ठीक है, तो इसको नया से मैप करने के लिए पहला तरीका है कि इसको रिकंपाइल करेंगे, एसपी अंडरस्कोर रिकंपाइल, और प्रोसीजर का नाम डालेंगे। जैसे ये प्रोसीजर का नाम है, इसको डालेंगे, पहले स्कीमा का नाम डालेंगे डीबीओ, और ये प्रोसीजर का नाम, ये एग्जीक्यूट कर देंगे। आपका अब लेटेस्ट जो एग्जीक्यूशन प्लान है, लेटेस्ट आपका फ्रेगमेंटेशन है, लेटेस्ट अपडेट स्टेटिस्टिक है, उसके बेस पे आपका अब फाइनली क्या होगा कि परफॉर्मेंस आपका आने लगेगा। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि ये आपको पता लग गया होगा कि कब हम अपडेट करेंगे। दूसरी बात, कभी कभी आपको लगता है कि नहीं मैं कैसे रिकंपाइल, तो याद नहीं है। तो रिकंपाइल याद नहीं है तो एक सबसे छोटा तरीका है, इसका स्क्रिप्ट बनाएंगे सर्वर पे ही, इसको बनाएंगे अल्टर, या यहाँ क्रिएट स्क्रिप्ट करेंगे, या ड्रॉप क्रिएट एंड अल्टर, ड्रॉप एंड क्रिएट, ये वाला स्क्रिप्ट बनाएंगे। ड्रॉप एंड क्रिएट में क्या होगा, पहले प्रोसीजर आपका ड्रॉप होगा, ओके, ये प्रोसीजर ड्रॉप होगा और फिर से रिक्रिएट होगा। तो अगर मैं इस एक्टिविटी को चलाता हूं, ये 5 एग्जीक्यूट करता हूं, तो आपको पता लगेगा कि इस केस में भी जब भी आप ड्रॉप एंड क्रिएट करते हैं तो आपका प्लान रिकंपाइल हो जाता है। यानी कि रिकंपाइल अगर नहीं आता है तो ड्रॉप एंड क्रिएट आप चला सकते हैं, या कुछ नहीं आता है तो अल्टर प्रोसीजर चला सकते हैं। अल्टर करने से आपका जो प्लान होगा, एग्जीक्यूशन प्लान होगा, वो आपका क्लीन करके नया प्लान बनेगा, और नया प्लान जब भी बनेगा तो नया वाला स्टैटिस्टिक और नया वाला फ्रेगमेंटेशन को फॉलो करेगा, जिससे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूं कि डीबीए मैक्सिमम क्या लोग करते हैं, फटाफट अगर देखा जाए, रिकैप करें, तो पहला काम होता है कि पहले देखते हैं कि रिकंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला कमांड एसपी अंडरस्कोर रिकंपाइल। दूसरा कमांड करते हैं कि जल्दीबाजी में हो जाता है, अपडेट स्टेट करते हैं, अपडेट स्टैटिस्टिक, स्टिक्स, ओके। और यहाँ टेबल का नाम दे देंगे, जो भी टेबल को आपको अपडेट करना है उस टेबल का नाम दे देंगे, आपका अपडेट स्टेटिस्टिक कर लेंगे। मान लीजिए कि ये टेबल का नाम TBL1 और ये प्रोडक्ट डिटेल है या ऑर्डर डिटेल है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आपको देना है, टेबल को देते ही आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये काम करता हूँ, एक टेबल का स्टेटिस्टिक आपसे अपडेट करवाता हूँ। जैसे इसी का टेबल, किसी टेबल को देखते हैं जिसमें इंडेक्स हो, तो इसी का अपडेट स्टैटिस्टिक कैसे चलाएंगे ये दिखाता हूं मैं। अपडेट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो लेटेस्ट आपका फ्रेगमेंटेशन, लेटेस्ट डाटा के बेस पे आपका स्टैटिस्टिक अपडेट होगा। ठीक है, तो ये अपडेट स्टेट करने का है और ये आपको रिकंपाइल है। तो आपको इंस्टेंट में आपको ये काम करना है, जो आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिकंपाइल कभी भी प्रोसीजर करेंगे, ना कि आप टेबल को करेंगे। टेबल के अंदर जितने भी इंडेक्स होंगे उसकी स्टैटिस्टिक आपकी अपडेट हो जाएगी। तो मैं इस प्रोसीजर को करना है तो प्रोसीजर को यहां पे डालूंगा। तो हमें लग रहा है कि अभी इसमें कोई क्वेरी है क्या आपको पास। अब अगला सेशन हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेटिंग करेंगे परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो दो चीज माइंड में रखिएगा, ये इसको करने के लिए, एक तो अपडेट स्टेटिस्टिक करने के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा, कम से कम टाइम में आपका काम हो जाएगा।
और ये रिकम्पाइल्स भी सेकेंडों में काम हो जाएगा, यानी कि कोई भी आपका ब्लॉकिंग या डेड लॉक इस केस में नहीं आएगा। ठीक है, कोई अपना फीडबैक दीजिए, कुछ इसमें अगर डाउट है तो बताइए, कि कोई डाउट हो तो उसको कवर करते हैं। ये रिकम्पाइल वाला जो है ये प्रोसीजर पे ही खाली यूज होगा ना, फिर कोई क्वेरी नॉर्मल क्वेरी चला रहे तो उस पर तो नहीं यूज होगा? हाँ, नॉर्मल क्वेरी हाँ पे नहीं यूज होगा। अब उसका नॉर्मल क्वेरी का भी, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, एक होता है ड्रॉप क्लीन बफर। ड्रॉप क्लीन बफर अगर करते हैं ना, ड्रॉप की डीवीसीसी ड्रॉप क्लीन बफर होता है, ड्रॉप क्लीन बफर। ठीक है, तो यहां पे अगर एसपी आईडी हम कोई डाल देंगे, मैं इसको चेक कर लेता हूं, अगले सेशन में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ठीक है, कि आप कैसे किसी क्वेरी का प्लान कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉप क्लीन बफर अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूं, देखिए अगर ड्रॉप क्लीन बफर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करूंगा तो क्या होगा कि आपकी डीबीसीसी ड्रॉप क्लीन बफर्स होता है शायद, या बफर, ये चला के देख लेंगे क्या कौन सा है। हाँ यही है, ड्रॉप क्लीन बफर्स, एस लगा रहता है। ठीक है, तो इसे करने से क्या होगा कि जितने भी प्लान है ना, जितने भी कैसे में प्लान है, वो सारा प्लान खत्म हो, क्वेरी का भी खत्म हो गया और आपका प्रोसीजर का भी खत्म हो गया। इट मींस कि नेक्स्ट टाइम जब क्वेरी चलेगी तो नया प्लान के साथ चलेगी, लेकिन ये कभी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे आप नहीं चलाएंगे, क्योंकि वहां पे एक प्लान के चक्कर में सारे प्लान खत्म हो जाएंगे और रिक्रिएट करेंगे तो परफॉर्मेंस आपका स्लो होगा। ठीक है, तो मैं अगले सेशन में कवर करूंगा कि कोई एसपी आईडी, कोई क्वेरी का अगर प्लान स्पेसिफिक आपको क्लियर करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए एसक्यूएल हैंडल निकालना पड़ता है, और एसक्यूएल हैंडल पास करेंगे तब एग्जैक्टली एक क्वेरी का प्लान क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, या फिर प्लान हैंडल जो रहता है वो हाँ नहीं, प्लान हाँ आईडी। वो प्लान, हाँ प्लान हैंडल जो आता है, या जो सीक्वल का हैंडल आता है, ये पास करेंगे और आपका हम्म। ड्रॉप हो जाएगा, वो जो प्लान का उस कैसे से खत्म हो जाएगा। ये कभी भी प्रोडक्शन पे आप ट्राई नहीं करेंगे, कि अगर ट्राई करेंगे तो मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख क्वेरी है, 1 लाख प्रोसीजर है, तो सारा का प्लान खत्म हो जाएगा, और फिर जब दोबारा प्लान क्रिएट करेगा तो आपको ये 100% पता नहीं कि ठीक ही बनेगा या खराब बनेगा। ठीक है, तो हम्म, आप स्पेसिफिक जिस पे आपको डाउट है उसको क्लीन कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं, प्रोसीजर का आपको पता लग गया। अगले सेशन में कवर करते हैं कि आपको कैसे एक स्पेसिफिक क्वेरी का प्लान कैसे मतलब कील नहीं, क्लीन कैसे करेंगे। ठीक है, क्लीन करेंगे। ठीक। तो उसको मैं क्लीन करने के लिए बताता हूँ। आई थिंक हमारे पास अब कम टाइम है, तो अगला मैं सेशन शेड्यूल करता हूँ और आपको ये कवर करता हूँ। और मेन जो टॉपिक है अपना ये वाला है, कि सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे क्या चेंजेस करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस वहां से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम्म, आपका ये वाला जितने भी इशू मैंने बताया, ये इशू नहीं है सर्वर पे, तो उसे करने से तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। मैं कहूँ फ्रेगमेंटेशन एकदम प्रॉपर है, आपका 0% फ्रेगमेंटेशन है, 100% अपडेट स्टेटिस्टिक है। ओके, तो अब अगर आप इतना जो काम मैंने करवाया उसे करने से कोई गेन नहीं है, तो अब सर्वर लेवल पे क्या कर सकते हैं मैं आपको अगला कवर करता हूँ। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।